This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। अध्याय 14 प्रश्नावली 14.3 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको दो प्रकार के यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े किसके दिए गए हैं? भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या नीचे यहाँ पर दी गई है। देखो, अनुसूचित जाति मतलब ST SC वाली जाति होती है, उस पे प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां आती है? 940 लड़कियां आती है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों का अनुपात कम है और लड़कों का अनुपात कैसा है? ज्यादा है ना। इसी अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां आती है। मतलब कि यहाँ पर लड़की की संख्या क्या है? कम है और लड़कों की क्या है? ज्यादा है। लड़कियों की संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई प्रकार के उनको मतलब लड़के जितने भी पेरेंट्स वगैरह होते क्या बोलते हैं वो कि हमको भैया हमारा वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत है। इसी कारण मतलब कि वो होता है और अत्याचार किया जाता है। गैर अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़की आती है? 920। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सवाल ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए, हम इसको हल करेंगे। हल करके यहाँ पर हम डालेंगे अभिष्ट दंड आलेख। अभिष्ट दंड आलेख। दंड आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं? तुम बाहर चल जाओ, बैठ रहे चुपचाप बैठो, पगलाई मत लगाओ, है ना। फिर पगलाई उतार दूंगा वहीं आके। देखो, अभिष्ट क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम दंड आलेख बनाएंगे। दो कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम ये वाला रहेगा, इसको हम कौन सा अक्ष बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और एक कॉलम वाला रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। अब सिंपल सी बात, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्षेत्र का दिया गया है, एक इसको बारीकी समझ लो, उसी के टाइप के पूरे सवाल है। यहाँ पर आपको क्या का दिया गया है? क्षेत्र का दिया गया है ना। तो एक अक्ष पर मैं क्षेत्र मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? ये मान लिया मैंने क्षेत्र। क्या का मान लिया अपन ने? क्षेत्र मान लिए क्षेत्र एक अक्ष पे। और अगला काय का दिया है? प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है, तो उसको इधर मान लेंगे हम। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा जमा करके, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। जो कॉलम यहाँ पर ये लिखा होता है उसको इस अक्ष में नाम दिया जाता है। इतना करते बन जाएगा। कुछ नहीं करा मैंने। यहाँ क्षेत्र था, क्षेत्र को मैंने एक अक्ष में नाम दे दिया क्षेत्र। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है, उसको मैंने खड़े वाले में नाम दे दिया। अब अंतराल बराबर बराबर लेना पड़ेगा। यहाँ पर 940 से लेकर के 910 तक का अंतराल है, तो अपन कहाँ शुरू करेंगे? 9 से शुरू करेंगे। कहाँ से? इसको 900 नाम दे दिया। स्केल में तुम बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर खींचना। ये कितना होगा? 910 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 920, फिर 900, फिर 940, फिर 900, फिर 900, फिर 900, 970, फिर 980, फिर 990 और 990। समझ में आ रहा है ना? हो गया। ये वाला जो कॉलम है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, वो ये आ गया। ये कहाँ शुरू करें अपन ने? 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इतना करते बन जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इतना करने में किसी को नहीं है ना। अब यहां से क्या? अरे वो कुछ नहीं है। देखो, तुम यहाँ समझो, वो मोबाइल छोड़ो तुम। अब सबसे पहले
अनुसूचित जाति, पहला पॉइंट क्या आएगा, क्षेत्र में। क्षेत्र में ये आड़े वाले जो एक अक्ष है इसको हम क्षेत्र में दर्शा रहे हैं। काम दर्शा रहे हैं क्षेत्र में। क्षेत्र में पहला क्या है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति कितनी है, 940 है। तो यहाँ पर पहला क्या बनेगा, अनुसूचित जाति का। क्या बना रहा हूं मैं, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का बनेगा, पहला कॉलम क्या बनेगा, अनुसूचित जाति का बनेगा। क्लियर। अब अनुसूचित जाति कितनी, 940 तक गई है, तो इसको हम 940 तक पहुंचाएंगे। देखो ये आ गया 940 है, 940 है ना, 940 आ गया, इसको इधर लिए और ये। अब कोई भी छोटा सा बच्चा भी देख के पहचान जाएगा कि भैया अनुसूचित जाति में 940 है। कितनी है, 940। प्रति 1000 पुरुष पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 940 है। कितनी है, 940 है। क्लियर। मतलब कि 60 लड़कियां कम है ना, जबकि लिंगानुपात बराबर रहना चाहिए, जितने लड़के हो उतनी लड़की रहना चाहिए। आ रहा है समझ में। अब अगला, अनुसूचित जनजाति कितनी है, 970 है। अनुसूचित जनजाति कितनी है, 970। तो यहाँ पर अगला क्या बनेगा आपका, ये अनुसूचित जनजाति का। यहाँ पे लिखना बिल्कुल, ये हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और ये आएगा अनुसूचित जनजाति का। आएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति आपकी 970 है 970। इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 970 तक ले जाएंगे। ये आया ऊपर 970 तक और ये गया नीचे। कहाँ तक है ये, 970। यहाँ लिखना है कितना है, 940 है और ये कितनी है, 970 है। क्लियर। स्केल से नाप के बनाना पेपर में, बिल्कुल इतना सा सवाल, इतना आसान सवाल, इतना सा करके आज 4 नंबर मिल जाएगा। वैसे ही आ रहे समझ में। गैर अनुसूचित जनजाति कितनी है, 920 है। गैर अनुसूचित जनजाति यहाँ पर लिखना, गैर, यहाँ पूरा लिखना है, जहाँ पूरा लिख लेना, लिख लोगे ना, गैर अनुसूचित जनजाति लिख लोगे, लिखते बन जाएगा ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, गैर अनुसूचित जनजाति कितनी है ये, गैर अनुसूचित जनजाति 920 है। 920 कहाँ, यहाँ पे, तो 920 तक जाएगा जी। गैर अनुसूचित जनजाति कहाँ तक जाएगा, 920 तक जाएगा। ठीक, बनाओ उसको, गैर अनुसूचित जनजाति 920 बन गया। अगला, पिछड़े जिले। पिछड़े जिले में कितना, 950 है। अगला यहाँ पर लिखो, अगली डंडी क्या बनेगी यहाँ पर हमारा, पिछड़े जिले। पिछड़े जिले पूरा लिखना, इसके नीचे लिखो यहाँ पर पिछड़े जिले, यहाँ पर नीचे लिखो पिछड़े जिले। लिख लिए पिछड़े जिले कहाँ तक जा रहा है, ये पिछड़े जिले जाएगा 950 तक। इसको 950 तक ले जाएंगे। जे गया इधर, बन गया, वेरी गुड, बहुत शानदार। 950 तक जाएगा। अगला आएगा आपका गैर पिछड़े जिले, 920 तक जाएगा। अगला बनाओ, गैर पिछड़े जिले 920 तक। 920 यहाँ पे है, तो जे 920 तक जे गया, 920 तक। ये 950 है, लिख दिया, ये 920 तक गया। इसके बाद ग्रामीण, ग्रामीण कितने हैं, 930 है। तो अगला बनाएंगे यहाँ पर ग्रामीण का। ग्रामीण कितना गया, 930 तक गया है, ये 930 है। ये लेके चले गए अपन, नाप के देख लो, 930 पे आ रहा है, 930 पे आ रहा है। ग्रामीण के बाद शहरी, शहरी कितना है, 910 है। शहरी कितना है, शहरी 910 है। ये 910 तक आ गया, 910 नाप लेना, 910 तक आ गया, बन जाएगा। दंड आलेख बनाते, देखो अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इन आंकड़ों की हेल्प से, चर्चा में कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इससे हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति में, दोनों में सबसे अच्छा लड़कियों की स्थिति काय में है? अनुसूचित जनजाति में है, जो कि प्रति 1000 पर कितनी है? 970 है। आ रहा है समझ में? इस पर अच्छी है। और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति कैसी है? अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि प्रति 910 में 930 है। इतना उतार लिए। चलो इसका दूसरा का उत्तर लिखो। ये पहले का उत्तर आ गया, अब दूसरा का उत्तर लिखो। इसी में दूसरे का उत्तर लिखो, मैं बोल रहा हूं। अनुसूचित जनजातियों में, अनुसूचित जनजातियों में, अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों का जो इसने वो लिखा है, जो कौन नंबर कौन डालेगा? डाला है? दिखा। हाँ चल डाल लिए। अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों का लड़कों में, अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों का लड़कों में अनुपात गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अनुसूचित जातियों की अपेक्षा, एवं अनुसूचित जातियों की अपेक्षा, एवं अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अच्छा है। अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अच्छा है। एवं अनुसूचित जातियों की अपेक्षा अच्छा है। लिख लिए। इसी प्रकार पिछड़े जिलों में, इसी प्रकार पिछड़े जो जिले पिछड़ जाते हैं, है ना, इसी प्रकार पिछड़े जिलों में, इसी प्रकार पिछड़े जिलों में गैर पिछड़े जिलों से, गैर पिछड़े जिलों से, गैर पिछड़े जिलों से गैर पिछड़े जिलों से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात अच्छा है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात अच्छा है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात अच्छा है। उतार लिए? सबने उतार लिए?